अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह जी मैं भी ठीक ठाक। और शाम के 4 बज रहे हैं। इस वक्त बच्चे ट्यूशन आ चुके हैं और अब जो है मेरा शाम की रूटीन शुरू हो जाती है खाना बनाने की। और गर्मी बहुत ज़्यादा है कराची में, लेकिन इस टाइम यह है कि 4 बज रहे हैं लेकिन हवा काफ़ी तेज़ चल रही है, तो यह है कि गर्मी कम है। लेकिन वैसे दिन में तो कोई हाल नहीं, अगर आप बाहर निकलो तो गर्मी ख़ुद हाल पूछती है कि आप कैसे हैं। तो जी आप लोग जिस भी सिटी से मुझे मेरी वीडियोस को देखते हैं तो अपने शहरों का नाम ज़रूर बताया करें कमेंट में। और मेरे चैनल को जो है ना लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और नए आने वालों के लिए सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। और अब जो है ना मैं शाम की रूटीन का अपना काम करने जा रही हूँ, जो कि मुझे खाना बनाना है। और आज मेरी नंद आएंगी क्योंकि उनको यहाँ पर ना रेंट पे घर लेना है, तो उसके सिलसिले में आ रही हैं। वो 2 दिन से आ रही हैं लगातार, लेकिन कुछ समझ में नहीं आ रहा क्योंकि ऊपर के घर है ना तो गर्मी बहुत ज़्यादा है और छतें जो इस कदर गर्म है, तो ये चाह रही हैं कि पुरसुकून घर मिले। तो आज भी वो घर की तलाश में आएंगी। अल्लाह करे उन्हें आज घर मिल जाए। चलें अपनी रूटीन शुरू करती हूँ। मैं किचन में जाते हैं और हमारे घर में पानी बिल्कुल भी नहीं है। 2 दिन हो गए, मोटर ख़राब हो गई है नीचे की, पानी बिल्कुल भी नहीं आ रहा है, तो बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है। और बच्चे तो सुबह चले गए थे क्योंकि हमारे यहाँ बड़े ड्रम रखे हुए हैं, उसमें पानी था, लेकिन अब वो भी ख़त्म हो चुका है। और हमने बाहर से बोतलें मंगाई थी, जो हम पानी पीने का मंगाते हैं ना, तो उसी से हम लोग जो है इस्तेमाल कर रहे थे पीने खाने का भी, हाथ मुँह वगैरह धोया। अब हो सकता है कि शाम में मोटर बन जाए। तो चलें किचन में चलते हैं और किचन की हालत दिखाती हूँ मैं आपको अपने। तो किचन में आने के बाद जो है ना मैंने पहले चाय बनने के लिए रखी है और यहाँ चाय बन रही है। और किचन की हालत देखें आप, ये बर्तन सुबह के सारे, और ना पानी बिल्कुल भी नहीं है, सारी बोतलें वगैरह खाली पड़ी हैं। यहाँ जो हमारे पीने की बोतलें हैं ना ये भी खाली हैं। और यहाँ हमारे ये नया कूलर आया है और बहुत बड़े साइज़ का है, देखिए। इसमें हमने पीने की बोतलें कल्टी करी हैं और ये इस्तेमाल में ले ली थी। और ये हमारा पुराना कूलर है जो हमारे रेगुलर इस्तेमाल में रहता है। तो जी ये हालत है किचन की। अभी मैं पर किचन बिल्कुल भी गंदा नहीं रखती हूँ, लेकिन अभी पानी नहीं है तो बहुत परेशानी हो रही है। और थोड़े थोड़े पानी के साथ थोड़े बर्तन धोने की कोशिश करती हूँ और साथ में मैं अब शाम के खाने के लिए जो मेरे को बनाना है वो भी निकालती हूँ। यहाँ चाय बन गई है, मैंने चाय निकाल ली है और अभी बर्तन मैंने नहीं धोए। पहले मैं चाय पीऊँगी, उसके बाद बर्तन धोऊँगी। और यहाँ मैंने मूंग मसूर की दाल पकने के लिए रख दी है। तो चलिए पहले मैं चाय पी कर आती हूँ, फिर वापस हम किचन में आएंगे। यहाँ पर ना दाल मैंने जो चढ़ाई थी देखिए मुकम्मल बन चुकी है, बस अब इसमें बघार लगेगा। और मेरे नंद और नंदोई आएंगे अभी थोड़ी देर में। और इसके साथ में बनाऊँगी चावल। सलाद रखा है, रेडीमेड मंगाया था, सलाद फ्रिज के अंदर है। और देखूँगी अभी चटनी भी बना लेती हूँ। और बस इसके साथ यही होगा, दाल और चावल के साथ। और कुछ देखूँगी बनाने के लिए, देखती हूँ क्योंकि पानी नहीं है। वैसे तो मैंने कलेजी भी निकाली है, देखिए कलेजी निकाल के पानी में भिगो के रखी है, पर क्या है कि अभी पानी आया नहीं है। पानी आ जाए तो खुलकर इसको, कलेजी तो खुले पानी के साथ धुलती है ना, तो फिर इसको अच्छे से धोनी है वॉश करके। और यहाँ पर जो है बच्चे जा चुके हैं, देखें सारे ट्यूशन के, सफाई भी हो गई थी, सफाई भी हो गई थी यहाँ पर। और जो है ना अंशरा अभी तैयार हो रही है, मदरसा भी तैयार हो रही है। और यहाँ पर अभी 6:30 का टाइम है और बस 7 बजे तक जो है इंशाल्लाह मेरा जो काम निपटाने का वो भी मैं निपटा लेती हूँ। उसके बाद फिर मैं फ़ारिग हो जाऊँगी। मदरसा तैयार हो गए, उनकी मम्मा जो है उनका पैम्पर वगैरह चेंज करके उनको तैयार कर रही हैं। और आपसे ये बात करनी थी कि जो लोग किराए पे रहते हैं कितने परेशान होते हैं ना, बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं बेचारे, क्योंकि कब पता नहीं है कि उनको कब बोल दिया जाए कि भाई आप घर खाली करें। एग्रीमेंट पे होते हैं तो वो समझ में आता है, जिनका एग्रीमेंट नहीं होता उनका तो कुछ ऐसा ही है। और मेरी नंद के साथ भी यही हुआ है, वो भी सक्खर से यहाँ शिफ्ट हुई हैं, नई फरवरी मार्च में आई थी यहाँ पर। और उसके बाद जो है ना जिस घर में रह रही थी ना वहाँ पर जो है ना पानी की इतनी ज़्यादा परेशानी है, बेचारी पानी ख़रीद के इस्तेमाल कर रही हैं। 1000 रुपये का, 700 रुपये का, 600 रुपये का, इस तरीके से पानी लेके ना घर में वो पानी इस्तेमाल कर रही है। लेकिन उससे तो कुछ भी नहीं होता क्योंकि नहाना धोना तो होता ही नहीं है उससे, सिर्फ घर के काम होते हैं, बर्तन धुल गए, कपड़े धुल गए, इस तरीके से वो बहुत परेशान हो गई है। तो अब ये कह रही हैं कि ऐसी जगह में घर लूँ जहाँ पर कम से कम पानी तो मौजूद हो। लाइट का तो पूरे पाकिस्तान में मसला है, लेकिन पानी का तो कम से कम होना चाहिए ना हिसाब किताब ठीक। तो अब वो यहाँ पर ढूंढ रही हैं, अल्लाह करे उनको मिल जाए क्योंकि वो बहुत परेशान है। अब मैं चावल वगैरह निकाल के साफ़ कर लेती हूँ, हम चावल भी चढ़ाते हैं और साथ में बनाऊँगी हरी चटनी, तो उसके लिए मैं सामान निकालती हूँ।
यहाँ ना मैंने चटनी के लिए सारा सामान निकाल लिया है। मैं हरी चटनी बनाऊँगी टमाटर के साथ, और चावल बिन के आ गए हैं। यहाँ पर मेरी बेटी ने चावल साफ़ कर दिए हैं। अब मैं चावल चढ़ाने जा रही हूँ। बच्चों के आने का टाइम भी हो रहा है, उनके आने से पहले मेरे को खाना तैयार करना है। थोड़ी बहुत रोटियाँ बनाऊँगी और उसके बाद जो है देखती हूँ, अगर पानी आ गया ना तो वो जो मैंने कलेजी निकाल के रखी है उसको फ्राई करती हूँ, नहीं तो मसाला लगा के उसको मैं डीप फ्रीज़र में रख दूँगी। यहाँ मैंने चटनी पीस ली है और चावल बनने रख दी हैं। इधर चावल बन रहे हैं और हमारा पानी वाला आ गया है। देखें, बोतलें लेकर आए हैं, इधर हैं उधर है। 10 बोतलें बोली थी, अभी वो इतनी बोतलें लेकर आया है। और भी बोतलें आएंगी, अभी 16 बोतलें आएंगी ये वाली। और अहमद रज़ा को देखें, ये जो बोतलें मैंने भर के रखी है ना, अभी मैं फ्रिज में रखती हूँ। और कूलर में मैंने पानी बना दिया है। कूलर का पानी ठंडा हो रहा है एकदम, सारा ये समेटती हूँ। तो यहाँ जो है ना दाल भी तैयार हो गई, चावल भी दम पे लग गए, खाना मेरा तैयार हो गया और मगरिब की अज़ानें शुरू हो गई हैं। अब इसके बाद में व्लॉग बनाऊँगी। तो जी यहाँ खाना सबने खा लिया था और तकरीबन सब ने खाना खा लिया है। बस अभी बड़ा बेटा ड्यूटी से आया नहीं, आज वो लेट हो गया। चाय भी बनाई थी तो वो भी पी ली है। और हमारी नंद की कॉल आई थी तो उन्होंने मना करा कि आज मैं नहीं आ रही, क्योंकि कल मैं आई थी ना तो बहुत थक गई थी। क्योंकि असल में वो शुगर की पेशेंट है ना, तो वो ख़ुद भी बहुत थक जाती हैं। और पानी जो है ना अभी हमारा ऊपर टंकी में आया नहीं है। मशीन के लिए गए हुए हैं सब कि टंकी मोटर आ जाए, तो वो लेने गए हुए हैं। इंशाल्लाह रात तक वो लग जाएगी, 10-11 बजे तक। तो फिर हमारा जो है पानी का मसला भी सॉल्व हो जाएगा। तो चले मैं अब अपनी बेटी के रूम में चलती हूँ। यहाँ अंशरा देखें मेरे साथ साथ लगी है। और जी यहाँ जो है ना मैं अंशरा के रूम में आ गई हूँ। और देखें अंशरा को कितनी फ़िक्र है मेरी। मम्मी आप यहाँ बैठ रही हैं, एसी ऑफ है तो मैं पंखा चला देती हूँ, है ना। एसी अभी ऑफ करा हुआ है। हाँ, इनके रूम में ही बैठी हूँ। अच्छा, वहाँ जो है ना वो माइक्रो ओवन रखा हुआ है, वो मैं सोच रही हूँ लेने के लिए। ये बिकने के लिए आया हुआ है। असल में जो हमारे दामाद है ना वो ये काम करते हैं इलेक्ट्रिशियन का, ये सब चीज़ें ठीक कर लेते हैं। तो ये आया हुआ था। अब देखें अगर ये लेती हूँ तो ये लिया, नहीं तो फिर मैं बड़ा ओवन लूँगी इंशाल्लाह। और यहाँ जो है ना अंशरा ने टीवी ऑन करवा दिया है। अब वो देखेंगी अपने मनपसंद कार्टून, या तो मंसूर वाले या खमीस फातिमा वाले। तो आज का व्लॉग जो था ना मेरा इतना था। तो अपनी दुआओं में याद रखिएगा और ये भी दुआ कीजिएगा कि मेरे नंद को यहाँ पर घर पसंद आ जाए और उसका मसला हल हो जाए, तो वो भी करीब आ जाएगी तो ज़्यादा अच्छा है। तो मेरे चैनल को जो लोग नए हैं ना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और कमेंट प्लीज़ करिएगा। आप लोग कहाँ से देखते हैं, आप ज़रूर अपने सिटीज़ का नाम लिखिएगा। तो चलें अब इजाज़त दें। मेरे वालिदैन के लिए एक बार दुरूद शरीफ पढ़ दीजिएगा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फिर टाइम मिलते हैं नए व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।